Good morning, children. Today, again, we are going to start off with a new chapter in history. The name of the chapter is Rise and Spread of Islam. In the earlier chapter, you have learned about how the religion Christianity came into being and how it spread to many parts of the world. Today, I am going to tell you about the religion Islam, how it came into being and how it spread all over the world. किस तरह से हुआ. Now, the medieval period witnessed the emergence of Islam. Starting from Arabia, it spread to the whole of West Asia and then to the rest of the world. आप सब जानते हैं कि ये जो इस्लाम धर्म आया है, ये कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? अरब से, और उसके बाद ये वेस्ट एशिया और फिर ये पूरी दुनिया में फैल गया. प्री इस्लामिक अरेबिया, इस्लामिक से मतलब जब ये इस्लाम धर्म हुआ उससे पहले अरेबिया का क्या मतलब, अरब जो एरिया था वहाँ के हालात कैसे थे? व्हाट वाज द कंडीशन बिफोर द इस्लाम रिलीजन केम? द अरेबियन पेनिनसुला लाइज बिटवीन द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया और नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के बीच में यह है. इन द 6th century CE देयर वॉज नो मेजर किंगडम्स इन अरब. 6th century CE में मतलब ईसा के जन्म के 600 साल बाद की ये वो है. कोई भी मेजर किंगडम, ये बहुत बड़ा किंगडम नहीं था जो पूरे अरब को अपने कंट्रोल में किया हुआ था जिसने. द अरब्स एट दैट टाइम वे डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स. और उस टाइम क्या था, ये लोग एक तरह से कारवां वाले लाइफ बिताते थे, मतलब कबीले के थे. एक जगह रहते थे फिर दूसरी जगह माइग्रेट करते थे, तो ये कबीले में रहते थे. और ये जो कबीले होते थे दे वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विथ वन अनदर, हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे. ईच ट्राइब के अपने गॉड या गॉडेसेस होते थे और आइडल वर्शिप वॉज कॉमन. और ये आइडल वर्शिप क्या होता है? मूर्ति पूजा करते थे. मोस्ट अरब्स वेयर बदायूंस. बदायूंस मीन्स अभी आपको पता है, जिनको कहते हैं कि जो एक जगह से दूसरी जगह अपना मतलब जैसे एक जगह का सब कुछ मटेरियल या चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो फिर दूसरी जगह जो बंजारे टाइप के होते हैं उनको, दैट इज़ वॉन्डरिंग कैमल हर्ड्समैन. और इनका जो लाइफ स्टॉक था वो मेन क्या था पता है? इन लोगों का कैमल था और साथ में शीप था. ये हु लिव्ड ऑफ द मिल्क ऑफ देयर एनिमल्स एंड द प्रोड्यूस सच एज डेट्स दैट ग्रू इन ओएसिस. ओएसिस कौन सा एरिया होता है? ओएसिस डेजर्ट में वो एरिया है जहाँ पे थोड़ा सा पानी होता है और हरे भरे पेड़ वगैरह होते हैं, डेट के पेड़ वगैरह, खजूर के. However, there were a few important, कुछ cities important थी जिसमें मक्का जो था it was the most important. मक्का lay on the junction of major trade routes and ये trade routes के बीच में था. And it was also an important religious center भी था. In Makkah was located the Kaaba. Kaaba आप सब ने नाम सुना होगा. It is a pilgrimage जहाँ पे सब लोग जाते हैं हज करने के लिए. It served as a central place of worship for many different Arabian tribes. यहाँ पे बहुत जो जितने भी ट्राइब्स थे ऐसे आपस में कितना भी लड़ते थे, लेकिन इन लोगों की पिलग्रिमेज श्राइन एक ही थी और वो थी काबा. वो सिर्फ काबा ही जाते थे. नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट मोहम्मद. प्रॉफिट मोहम्मद वॉज बॉर्न इन मक्का इन 570 CE में उनका जन्म हुआ. ही वॉज ऑर्फेंड एट एन अर्ली एज. उनकी डेथ बहुत, उनके मदर फादर की डेथ बहुत ही छोटे थे वो तभी हो गई थी. और उनको पाला किसने था? उनके चाचा ने. मोहम्मद ग्रू अप एंड बिकेम अ ट्रेडर. एक वो व्यापारी बने और इधर मतलब काफ़ी जगह व्यापार करने के लिए जाते थे. और जब वो बाहर व्यापार करने जाते थे तो बहुत सारे क्रिश्चियंस और जूस, क्योंकि उस एरिया में तब तक क्रिश्चियनिटी और जूस धर्म काफ़ी फैल चुका था, तो वो वहाँ जाते थे और उन लोगों की मतलब जो रिलीजन होती थी, रिलीजन बिलीफ थे, उनके बारे में सब सुनते थे, उनसे समझते थे. और सून ही मोहम्मद ने ये जो इनका व्यापार में जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो गया और उन्होंने स्पिरिचुअलिज्म की तरफ अपना ध्यान बढ़ा दिया. और व्हेन मोहम्मद वाज अराउंड 40 years old, और जब वो 40 साल के थे, ही हैड अ विजन. उनको कहते हैं एक मतलब ऊपर अल्लाह का पैगाम आया या मतलब गॉड का वो विजन हुआ, वो उनके सामने आए, उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने ही केम टू बिलीव दैट गॉड हैज़ चोजन हिम टू द मैसेंजर. और उनको क्या विजन हुआ? ये विजन हुआ कि खुदा ने कहा है कि तुम उनके मैसेंजर हो. सो ही बिगेन प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड टू द पीपल ऑफ मक्का. इसीलिए उन्होंने गॉड की मैसेज को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया. हिज इमीडिएट फैमिली एंड फ्रेंड्स वे द अर्लीस्ट फॉलोअर्स. और इस तरह से धीरे धीरे एक नया धर्म शुरुआत हुई. और उनके सबसे पहले जो फॉलोअर्स थे वो उनकी खुद की फैमिली मेम्बर्स थे.
टीचिंग्स। मोहम्मद सेड दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड। मोहम्मद ने लोगों से कहा, जब उनको विजन हुआ, उसके बाद जब वो हुए तो उन्होंने लोगों से ये उनके जो टीचिंग थी उसमें ये लोगों से कहना शुरू किया कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही गॉड है, अल्लाह, एंड दैट गॉड हैज़ चोजन, और उन्होंने इनको चूज़ किया है एज अ मैसेंजर। मैसेंजर कौन होता है? जो किसी का मैसेज जो है वो सब तक पहुंचाता है, तो गॉड का मैसेज पहुंचाने के लिए इनको एज अ मैसेंजर चूज़ किया। ही सेड दैट ऑल वेर इक्वल इन द आइज ऑफ ऑल पावरफुल अल्लाह, और उन्होंने ये कहा कि उनके नज़र में सब एक है। ही आस्क्ड पीपल टू पुट अवे देयर आइडल्स। इन्होंने लोगों से कहा कि अपने आइडल्स हटा दीजिए, उनकी पूजा करनी छोड़ दीजिए, एंड सबमिट टू द विल ऑफ अल्लाह, और अल्लाह के राह में आ जाइए। ही कॉल्ड अपॉन दोज हु फॉलोड हिज फेथ, और जो मतलब ये धर्म जो चीज़ इन्होंने बताई उसको जो फॉलो करते थे उसको इन्होंने किस नाम से फॉलो किया, उस फेथ को उन्होंने क्या नाम दिया? इस्लाम। क्या नाम लिया? ही गिव द नेम इस्लाम या मुस्लिम्स। ही ऑल्सो लिस्टेड द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पिलर्स ऑफ इस्लाम। इन्होंने कहा इस्लाम के 5 जो है वो मेन, उनके 5 पिलर्स या खंबे, मतलब जिस पे इस्लाम टिका हुआ है, विच शुड बी फॉलोड बाई ऑल मुस्लिम्स, और ये सभी मुस्लिम्स को करना ज़रूरी है। 5 प्रिंसिपल्स कौन थे? पहले है शहादा। शहादा मीन्स मुस्लिम को ये बिलीव करना होगा कि गॉड एक है और मोहम्मद उनके पैगंबर हैं, प्रॉफिट हैं। दूसरा है सलाद। सलाद का मतलब ये है कि 5 टाइम्स अ डे दे शुड ऑफर प्रेयर्स। स्वान का मतलब है कि फास्टिंग करना होगा, रोज़े रखने होंगे इन द मंथ ऑफ रमज़ान, 1 महीने तक। ज़कात का मतलब ये है कि जो गरीब है, आपको अपनी कमाई से साल भर में आप जो कमाते हो उसमें से एक हिस्सा आपको अपना ज़कात निकालना होगा, मतलब गरीबों को देना होगा। हज जैसे आप लोग तीर्थ यात्रा होता है, वैसे ही इसमें तीर्थ मतलब यात्रा करने के लिए एक बार मुस्लिम्स को एक बार करना चाहिए, अपने उसमें लाइफ में एक बार हज करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्रेड ऑफ इस्लाम। इस्लाम कैसे फैला? इनिशियली द पीपल ऑफ मक्का वर हॉस्टाइल टू मोहम्मद, मतलब उनको वो करते थे। इन 622 सी में मोहम्मद जो थे वो मक्का छोड़ के मदीना चले गए, और ये 622 BC में जब ये मक्का से मदीना आए, इस इवेंट को हिजरात बोलते हैं, और यहीं से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है। मीन्स 622 CE से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है। It is also marks the beginning of the Muslim calendar. The people of Medina, they welcomed Muhammad and accepted him as their prophet. उन्होंने उनका वेलकम किया और एज अ प्रॉफिट उनको एक्सेप्ट भी कर लिया। और कुछ ही सालों के बाद मोहम्मद जो थे उन्होंने डिफीट कर दिया मक्का की आर्मी को, एंड री एंटर द सिटी, और फिर ये दोबारा मक्का वापस आए। इन मक्का प्रॉफिट मोहम्मद मेड काबा द मेन श्राइन ऑफ इस्लाम, और फिर उन्होंने वहाँ पे काबा बनाया, जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब पिलग्रिमेज का सबसे मेन प्लेस बन गई वर्ल्ड में, और अब तक है। ग्रेजुअली इस्लाम स्प्रेड थ्रू आउट अरेबिया अक्रॉस सीरिया। धीरे धीरे इस्लाम जो था वो पूरे अरब में फैलने लगा, सीरिया में, इराक में, पर्शिया में, नॉर्दर्न अफ्रीका में, ईस्टर्न यूरोप में। एक खलीफा वो स्टैब्लिश्ड ओवर दिस एरिया, एक खलीफा बन गए। क्या खलीफा क्या था? फ्रॉम देन ऑन द रूलर ऑफ दीज रीजन्स केम टू बी नोन एज द खलीफा और खलीफाज, मतलब जो इन एरियाज़ पे रूल करता था उनको खलीफा का नाम दिया जाने लगा। एम्परर जो थे उनको खलीफा कहा जाने लगा। मीनिंग डिप्यूटी ऑफ सक्सेसर, उसमें अबू बकर जो थे और उमर, उस्मान और अली, ये बहुत ही सक्सेसफुल खलीफाज थे मोहम्मद के बाद में। दे रूल्ड फ्रॉम 632 टू 661 CE तक इन्होंने रूल किया। नेक्स्ट आए उम्मायद्स। कौन थे उम्मायद्स? आफ्टर अली जो खलीफा थे उनके बाद द डायनेस्टी ऑफ द उम्मायद्स टुक ओवर। उनके बाद किसने उनका सक्सेसर्स कौन थे? उम्मायद्स। दे रूल्ड फ्रॉम 661 CE से 750 CE तक किया। इन्होंने अपनी कैपिटल दमास्कस बना ली थी। इन्होंने नए टेरिटरीज़ को भी अपने अंडर में कर लिया था, और वहाँ पे उन्होंने इस्लाम फैलाया। जिससे टेरिटरीज़ को अपने अंडर में किया, वहाँ पे इस्लाम धर्म को फैलाया। द उम्मायद्स दे होल एक्सटेंडेड स्पेन में, फ्रांस में, सिंध में, द रीजन अप टू समरकंद, ईस्ट टेरिटरीज, मेडिटेरियन कोस्ट तक ऑफ अफ्रीका इन द वेस्ट वेर ऑल्सो एडेड टू द एम्पायर। द ऑक्यूपाइड रीजन्स वेर डिवाइडेड एंड पुट अंडर गवर्नेंस। सबको जितने भी एरियाज थे इनको कई रीजन्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया, और हर रीजन को किसके अंडर में कर दिया? एक गवर्नर। नेक्स्ट केम द अब्बासिद। अब्बासिड्स कौन थे? इन 750 CE द उम्मायद्स वेर ओवरथ्रोन बाय द अब्बासिड्स। दे शिफ्टेड द कैपिटल्स टू बगदाद। वहाँ उनकी कैपिटल कहाँ थी? उनकी दमास्कस में थी। इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ पे कर ली? बगदाद में। इसमें सबसे मेन रूलर जो हुए थे वो थे हारून अल राशिद।
ये बहुत ही फेमस रूलर थे इस डायनेस्टी के, एंड दिस वाज इनके पीरियड में इन्होंने बहुत काफ़ी कुछ कल्चरल ग्रोथ किया, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सब कुछ सभी एरियाज फ्लोरिश हुए। ग्रेट एपिक्स और साइंटिफिक वर्क्स भी ट्रांसलेट हुए अरबिक में। बहुत सारे जो वर्क्स थे उनको, जैसे कि हाउस ऑफ विजडम बनाया था, इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स थे और उन्होंने एरिस्टोटल, प्लेटो, इन सब की मतलब जो वर्क थे उनको स्टडी किया, उनका ट्रांसलेशन किया, कई सारे लैंग्वेजेस में उनको ट्रांसलेट अरबी में किया। एंड द अरब्स दे लर्नड द डेसिमल सिस्टम। इन्होंने एक चीज़ और थी कि वर्ल्ड में जितनी भी डिस्कवरीज होती थी, ये वहाँ पे जाते थे, ट्रेड करने जब जाते थे और वहाँ की नई चीज़ों को देखते थे, तो ये उसको अपने यहाँ आते थे और उसको अपने अंडर में, मतलब उसको अपने यहाँ देखते थे, उसको समझते थे और उस चीज़ को, नई चीज़ को अपनाते भी थे वो अपने यहाँ। एंड ऐसे ही कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो इंडिया से लेके आए। दे लेटर पास्ड ऑन दिस नॉलेज टू यूरोप। वो इंडिया से ज़ीरो, क्योंकि इंडिया में ही ज़ीरो बना था, और यहाँ से फिर वो लेके गए, और जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ से फिर ये यूरोप पहुँच गया। द अब्बासिड्स जो थे, इन्होंने 500 सालों तक रूल किया। इन 1258 में जो मंगोल थे, इन्होंने बगदाद के ऊपर अपना कब्जा कर लिया एंड एंडेड द अब्बासिड रूल्स, वहीं पे ख़त्म हो गया। लेटर न्यू इस्लामिक अम्पायर्स डेवलप। अब उसके अलावा बहुत सारे और छोटे छोटे कबीले जो थे वो डेवलप होने लगे, और उसी में से एक था ऑटोमन तुर्क्स, और उसी में से कौन थे? तुर्की राजा थे, ऑटोमन तुर्की इनको कहा जाता था। इन 1453 दे कॉन्कर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल एंड रीनेम्ड इट इस्तांबुल। और इन्होंने, ऑटोमन तुर्क ने 1453 में इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल, इसका हिंदी में इसको नाम कस्तुनतुनिया के नाम से भी जानते हैं, और उसका अब क्या नाम है? प्रेजेंट डे इट इज़ नोन एज इस्तांबुल। इट बिकेम द कैपिटल ऑफ देयर अम्पायर। अब इन्होंने, ऑटोमन टर्क्स ने किसको अपना कैपिटल बना लिया? इस्तांबुल को, एंड विच वॉज नोन एज द ऑटोमन अम्पायर बने। अचीवमेंट्स ऑफ द अरब्स। द अरब सिविलाइजेशन, इनके क्या क्या मतलब इन्होंने अचीवमेंट्स किए, क्या क्या इनकी खूबियाँ थी। द अरब सिविलाइजेशन ऑफ द टाइम वॉज मच मोर एडवांस दैन इट्स यूरोपियन काउंटर पार्ट। अच्छा, जब अरब्स जो थे वो उस टाइम का जो यूरोप था उससे बहुत ज़्यादा आगे एडवांस थे। दे कंट्रोल ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड द ईस्ट, मतलब व्यापार पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल इन्हीं लोग का था। एंड बगदाद आफ्टर अरेबिया वॉज यूनिफाइड बाई इस्लाम। जब इस्लाम से यूनिफाई हो गया, एक हो गया अरब पूरा, तो बगदाद जो था वो इनका मेन सेंटर बन गया। राइटर्स एंड थिंकर्स इंटरैक्टेड फ्रीली। यहाँ पे बहुत सारे राइटर्स और थिंकर्स को मतलब अपनी बातों को फ्रीली रखने की इजाज़त थी। द बेस्ट ऑफ ग्रीक, इंडियन एंड ईरानियन सिविलाइजेशंस वाज एसिमिलेटेड बाय द अरब्स। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया? ये जो थिंकर्स थे, राइटर्स थे, इन्होंने जो ग्रीक सिविलाइजेशन थी, इंडियन सिविलाइजेशन थी, ईरानियन सिविलाइजेशन थी, सबकी स्टडी की, और सबकी जितनी अच्छी चीज़ें थी उन सबको अपने में उतार के एक नया ही सिविलाइजेशन बना लिया वहाँ पे, जो बहुत ही अच्छा था। द अरब्स मेड ग्रेट एडवांस इन मैथमेटिक्स। ऐसे ही इन्होंने मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, केमिस्ट्री में बहुत आगे ये थे। दे डिस्कवर्ड न्यू केमिकल, इन्होंने नया केमिकल कंपाउंड बनाया। दे मेड क्लॉक्स बनाए, मशीन्स बनाए टू इरिगेट फील्ड्स को सिंचाई करने के लिए मशीनें बनाई। इब्न सीना और अल रज़ी, ये साइंटिस्ट और फिजिशियन, इब्न सीना बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और अल रज़ी जो थे वो बहुत बड़े फिजिशियन थे। उमर खयाम ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे और साथ में एक पोएट भी थे। इन लिटरेचर, और लिटरेचर में भी अरब्स दे प्रोड्यूस फेमस वर्क, जैसे कि रुबायात था बाय उमर खयाम जो थे, और शाहनामा फिरदौसी ने लिखा। अरेबियन नाइट्स, वो तो आप सभी जानते हैं, बहुत सारे स्टोरीज अरेबियन नाइट्स तो अभी भी फेमस है, अभी भी बच्चे बहुत पढ़ते हैं अरेबियन नाइट्स में। द रुबायत एंड द अरेबियन नाइट्स टेल्स अस अबाउट द कल्चर एंड लाइफ ऑफ द पीपल, वहाँ के लोगों के बारे में। आर्ट, स्पेशली कैलीग्राफी जो थी, लिखने का ढंग। व्हाट इज़ कैलीग्राफी? द जो एक हैंड राइटिंग होती है बड़े डेकोरेटिव टाइप की लिखने, उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। आर्किटेक्चर इट ऑल्सो डेवलप्ड। द हाईली एडवांस्ड अरब सिविलाइजेशन वॉज अ लिंक बिटवीन द एंशंट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये एक तरह से कड़ी थी जिसने एंशंट और मॉडर्न वर्ल्ड को जोड़ा था। टाइमलाइन दिया हुआ है, देखिए, सी 570, ऑल ऑफ यू रिमेंबर बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद था। 622 में वो मक्का से मदीना गए थे। 632 में वो 4 खलीफास जो थे उन्होंने रूल किया था। 661 से 750 में उमाय्यद्स थे, और 750 से 1258 में अब्बासिड्स थे, और टर्क ने कब कॉन्स्टेंटिनोपल पे कैप्चर कर लिया था? 1453 में। हियर आर सम न्यू वर्ड्स ऑल्सो। कैलीग्राफी, द आर्ट ऑफ स्टाइलिश राइटिंग यूजिंग अ स्पेशल पेन और ब्रश
प्रॉफिट कौन है? मैसेंजर ऑफ गॉड, और हिज मैसेज। आर्म्स क्या होता है? मनी, या जो लोगों को हम जो भीख, मतलब जो भीख नहीं है, जो भिखारी जो मांगते हैं या कुछ, तो उनको जितना भी हम अपनी खुशी से जो चीज़ें देते हैं, उनको हेल्प करने के लिए जो चीज़ें देते हैं, दैट इज़ नोन एज आर्म्स। खलीफा, territory ruled by a caliphate, is known as caliphate. Understood? I hope that you have understood the chapter. If you have any problem, you can just ask me or text me. Thank you.